कमांडर रिक्रूट जितेंद्र मुख्य अतिथि की तरफ परेड का निरीक्षण करने की अनुमति लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। परेड कमांडर का उठता हुआ हर कदम इसी विश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। देवियों और सज्जनों, आपके सामने मजबूत चट्टान की तरह अड़े होने वाले नई पीढ़ी की ये 4 सैनिक मन में ये भावना लिए खड़े हैं कि मैं समस्त विशिष्ट राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूँ। भारतीय सैनिकों का क्षेत्रीय सम्मान हूँ। मैं सारा हिंदुस्तान हूँ। मैं सारा हिंदुस्तान हूँ। हमारे सामने आज राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जिससे धधकता आसमान हम सैनिकों को आगाह कर रहा है कि रहना चौकस होशियार, लड़ाई बाकी है। रखना कभी ना हथियार, लड़ाई बाकी है। निर्णय होना शेष अभी भी बाकी है। अभी जीत या हार, लड़ाई बाकी है। अभी कवच मत खोल, हो सकता है दुश्मन का वार, लड़ाई बाकी है। अभी संवरना शेष है, रख खुद को तैयार, लड़ाई बाकी है। अभी कहाँ विश्राम, अभी कहाँ विश्राम, कर शस्त्रों की तेज धार, लड़ाई बाकी है। अभी मैं आपका ध्यान सामने वाले द्वार पर ले जाना चाहती हूँ। द्वार के मध्य में
आप जो रेजिमेंटल प्रेस देख रहे हैं, इसकी स्थापना सन 1922 में नाइन जार्ज रेजिमेंट की स्थापना के साथ हुई। तब ब्रिटिश आर्मी में कुल 18 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी और हमारी रेजिमेंट की वरिष्ठता 9वीं स्थान पर थी। पहली बटालियन ने एक लाइट इन्फेंट्री का बीगल व एक छोटा रोमन नंबर और विक्टोरिया ताज अपनाया। सन 1955 में रेजिमेंटल क्रेस्ट में ताज के स्थान पर अशोक चिन्ह अपनाया गया। इसके साथ ही पहली बटालियन का अलग क्रेस्ट भी समाप्त कर दिया गया। पहली बटालियन की लाइट इन्फेंट्री की पहचान को बरकरार रखते हुए रेजिमेंटल क्रेस्ट में लाइट इन्फेंट्री का ब्यूगल सम्मिलित कर दिया गया। आज हमारी रेजिमेंट का भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में 8वां स्थान है। परेड इस समय बैंड मास्टर नायब सूबेदार धान सिंह रावत की अगुवाई में आर्मी धुन कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, पर मार्च कर रही है, जिसमें नंबर 1 कंपनी सबसे आगे है। कदम बढ़ाए जा, खुदी के गीत
देवियों और सज्जनों, आप सबसे अनुरोध है कि जब रेजिमेंटल निशान आपके सामने से गुजरे तो सभी वर्दीधारक निशान को सैल्यूट करें और शेष दर्शक खड़े होकर रेजिमेंटल निशान को समुचित सम्मान दें। आज हम इस पर्व पर उन्हें भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर दी। देवियों और सज्जनों, जब एक सैनिक देश की सीमा पहाड़ों, जंगलों, मरुस्थल व बर्फ की शील पर चाक चौबंद होकर तैनात होता है, तभी सारा देश खुशहाल रहता है और निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता है। अभी एक एक करके सभी कंटिजेंट मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देवियों और सज्जनों, आप परेड लेफ्टिनेंट जनरल एस.पी. काला द्वारा बनाई गई धुन मेरी रेजिमेंट मेरी शान, मेरा गौरव मेरा मान उस बारहमासी नदी के समान है जिसका उद्देश्य हर समय नए रिक्रूटों को सख्त सैन्य प्रशिक्षण देकर जाट रेजिमेंट के लिए नए वीर योद्धा तैयार करना है, जो कि न केवल दुश्मन के समक्ष जूझने का वादा रखते हैं, बल्कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने पर उसका सामना करने के लिए सक्षम हो। युद्ध के दौरान हमारे नौजवान अपने साथ साथ अपने साथी का ही नहीं बल्कि आम जनता का रक्षा भी संभालते हैं। फिर एक दिन इनकी सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश के विकास के सूचक और इन्हीं का लहू बन जाता है देश का रक्षक। समुद्र को कोई झुका नहीं सकता, हिमालय को कोई झुका नहीं सकता, सूरज की रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता, कोई भी दुश्मन इन जाट सैनिकों को झुका नहीं सकता।
अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे नई पीढ़ी के इन जाबाज वीर जाट सैनिकों के लिए चंद शब्द कहकर इनका हौसला अफजाई करें एवं दिशा निर्देश प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। Commandant, Jat Regimental Center, ऑफिसर्स, सरदार साहबान, अतिथिगण और बहादुर जवानों, यह मेरे लिए बड़े गर्व का मौका है कि मुझे आज जाट रेजिमेंट के होनहार जवानों की परेड में सैल्यूट लेने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं आप सबको आपके अव्वल दर्जे के टर्नआउट और एक बहुत ऊंचे स्तर की ड्रिल के लिए शाबाशी और मुबारकबाद देता हूं। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपकी कसम परेड होगी। जब मैं पिछली बार आया था और उस टाइम परेड देखी थी, उसमें और आज में बहुत बेहतरी है और मैं आशा करता हूं कि जब आपकी अगली परेड होगी जिसमें आप कसम लेंगे, ये स्तर को और ऊपर लेकर जाएंगे। जाट रेजिमेंट का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। किसी भी जवान के लिए जाट रेजिमेंट में सेवा करना बड़े गौरव की बात है। रेजिमेंट की इज्जत, मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। मुझे आशा है कि आप पूरी निष्ठा के साथ देश और रेजिमेंट की सेवा करेंगे और मौका मिलने पर इसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यूनिट का नाम, कर्तव्य और देश, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द सही रूप में बयान करते हैं कि अपनी सर्विस के दौरान आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इन शब्दों की इज्जत आपकी बहादुरी, विश्वास और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। अंत में मैं आज की शानदार परेड और स्मार्ट टर्नआउट के लिए फिर आपको बधाई देता हूं। सभी ऑफिसर्स